जय मसीह की सबको। तो हम देखते हैं आज का वचन मत्ती 11 के 30 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ जो है बहुत सहज है और मेरा जो बोझ है वो बहुत हल्का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जुए और बोझ की जो बात कर रहे हैं यीशु मसीह, जुआ क्या है? जैसे कि जुआ जो है कि हल जोतने के टाइम जो बैलों के ऊपर में जो लकड़ी रखी जाती थी, मोटी लकड़ी, उसे जुआ कहते हैं। और वहां क्या होता था कि बैल की जोड़ियों के ऊपर में वो लकड़ी रखी जाती थी और बैल के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाता था। वो हल जोतते थे और कोई अगर नया बैल है तो उसके साथ एक पुराने बैल को, जो उसके बारे में हल जोतना जिसे आता हो, उसके बाद साथ में उसको दोनों को एक साथ में जोता जाता था, ताकि वो नया बैल भी पुराने के साथ रह करके सीख जाए। तो उस जुए की बात हो रही है और मेरा बोझ जो है हल्का है। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि यहाँ पे जो वचन है, वहां पे शास्त्री और फरीसी लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि जो कि क्या कर रहे थे, वहां पे लोगों को मूसा की शिक्षा दे रहे थे और उस बोझ को उनके ऊपर डाल रहे थे जिसे वो खुद उठाना नहीं चाहते। लिखा कि वो उंगली से भी उसे उठाना नहीं चाहते। उस भारी बोझ को क्या करते हैं, उन लोगों के ऊपर में लादते हैं, लोगों के ऊपर में लादते हैं, लोगों को नियम कानून सिखाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत से रूल्स उनके, लेकिन खुद वैसा नहीं करते। और हम जानते कि मूसा की जो व्यवस्था थी वो कोई आम बात नहीं थी, बहुत भारी था वो बोझ, वो जुआ बहुत भारी था। उस बोझ को कोई भी लेकर के चल नहीं सकता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो यहाँ पे शास्त्री फरीसी उन बातों को बताते थे, उन नियमों को उनके ऊपर में थोपते थे और वो खुद उससे दूर रहते थे, खुद उसे करना नहीं चाहते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों के बारे में कहा है, मत्ती 23 का 27 और 28 में, जो हम देखते हैं लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार के मलिनता से भरी है। वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थनाएं करते थे, ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थनाएं करते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। वो ऊपर से तो बहुत साफ सुथरे रहते थे, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते थे, वचनों की बातें, लेकिन अंदर से कहते थे, अंदर से सड़न आती थी उनके अंदर से। बाइबल कहती है जैसे कि वो अंदर से एक कब्र की तरह थे, जो कब्र ऊपर से तो साफ सुथरी चूना किया हुआ, पेंट किया हुआ, और अंदर क्या है, हड्डियां और सड़ाहट। तो यीशु मसीह कहते कि तुम उनकी तरह हो, जो अंदर से पूरी तरह से खत्म हो। उसी तरह से आगे लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। तो सिर्फ धर्मी बनने का पाखंड करते थे, लेकिन वो धर्मी होते नहीं थे। और उसी तरह से वो दूसरों को शिक्षा देते थे कि तुम क्या करो, तुम इस नियम को बहुत ज्यादा खराई से चलो, लेकिन खुद उससे वो कोसों दूर थे। वो बोझ की बात हो रही है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं, गलातियों 5:1 में भी इस तरह से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तो दासत्व का जुआ जो था, तो दासत्व का जुआ यहाँ बोला गया है उस मूसा की व्यवस्था को। लिखा कि अब उसमें फिर से मत जुटो, आप निकल जाओ उसमें से और मसीह के वचनों पे चलो, मसीह के वचनों पे चलो, उस नियम को छोड़ो। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं उन चीजों को कैंसिल करने आया हूं जो पिता ने मूसा को व्यवस्था दी थी। नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह के क्रूस की मौत के द्वारा उन्होंने सब कुछ चीजों को पूरा किया, उन नियमों को उसने, यीशु मसीह ने पूरा किया।
जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों 15 के 10 में भी लिखा है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। तो पूर्वजों ने भी उसे नहीं उठा, पूर्वज भी उस पर खराई से नहीं चल सके उस मूसा की व्यवस्था पे। तो यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ क्या है, मेरा जुआ सहज है। उसने कहा कि मैं मेरे जो वचन है, मैं जिन वचनों को बताता हूं वो वचन क्या है, सहज है, और मेरा बोझ हल्का है। बोझ, यहां पे जुआ और बोझ दो चीजें हैं। जुआ है बाइबल के वो वचन जिस पे चलने की जरूरत है, और बोझ वो चीज है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो रूल्स हमें दिए हैं। क्या कहा उसने? उसने हमें प्रेम की शिक्षा दी है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। उस परमेश्वर के अलावा कोई खुदा नहीं। व्यभिचार से बचो, अगर आप सोचते भी हो तो आप व्यभिचार कर चुके हो। तो उसने कहा कि मेरा जो बोझ है वो बहुत हल्का है, ये बहुत सख्त नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप चलना चाहते हो तो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मसीहत में चलना, सारे नियमों में चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब तक आप सोच रहे हो तब तक मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको चलने के लिए निकल पड़े हो, तो आप जब चलते हो, उन वचनों को और मानते हो और उस रूल्स को पूरा करते हो कि व्यभिचार के बारे में सोचना भी नहीं है, अगर आप ठान लेते हो, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है, हमारी अगुवाई करती है, हमें रास्ता दिखाती है। क्योंकि हम यूं ही परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसे मेरा पिता मेरे पास भेजता है वही मेरे पास आता है। और जब पिता ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के पास भेजा है, तो उसने यूं ही धक्का नहीं दे दिया, बल्कि वो हमारे साथ है, उसने हमें खींचा है और वो हमारी मदद करता है। हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियों का जो बोझ है वो बहुत भारी है, लेकिन यीशु मसीह का बोझ भारी नहीं है, उसका जुआ हल्का है। जब अपनी तकलीफें हम उसे देते हैं, तो यीशु मसीह के बोझ को अपने ऊपर लेने की जरूरत है। हम सिर्फ देख करके छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हम अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां, अपनी सारी बीमारियां, अपने दिक्कत, अपना कर्ज, सब कुछ उस यीशु के हाथों में सौंप दें और उसके नियम को अपने अंदर ले लें। एक्सचेंज, हाँ, तब जाकर के हमारे लिए बहुत हल्का हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने सारे रूल जो हमारे लिए बनाए हमें दे दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसने देने के बाद हमें सहायक भी दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्यों सहायक भेजा? वो उस नियम को पूरा करने में हमारी मदद करनी। हमारा बोझ जो भारी लगता है, उस बोझ का थोड़ा सा हमारे ऊपर है, बाकी सारा पवित्र आत्मा खुद उठा करके हमारे साथ साथ चलती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो उसके बाइबल के जो नियम है वो क्या है? वो सहज है। और जो उसने रूल्स बनाए हैं हमारे लिए कि आपस में प्रेम रखो, दुश्मनों से प्रेम रखो, पड़ोसी की भी बुराई मत करो, ये क्या है? ये हल्का है, ये बुरा नहीं है। वो किसी से तलवार लेकर के 100 जनों को मार देने की बात नहीं कर रहा है, कि जो बहुत हमें डर लगे, बहुत भारी लगे, या 10 तल्ले की बिल्डिंग से हमें कूदने को नहीं कह रहा। वो जो त्याग करने के लिए कह रहा है। उसने कहा ये हल्का है। अगर आप मसीह पे विश्वास करते हो तो आपके लिए हल्का है। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है, जब आप चलना चाहते हो तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है, और जब पवित्र आत्मा अगुवाई करती है तो हम हर एक चीज में जीत हासिल करते हैं, फतेह हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बोझ को उठाती है और हमारे साथ साथ हमारे हर एक रास्तों में वो मदद करती है। उसने अपना सहायक भेजा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास करें। उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्याग मत, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। तो जब वो साथ है, जब उसका वायदा है कि मैं साथ हूं, तो फिर हम क्यों डरे? किससे डरे? उस शैतान से जिसे उसने क्रूस पे कुचल दिया और हमें भी अधिकार दिया उसे कुचलने का अधिकार। इसलिए घबराए ना। उसका जुआ बहुत सहज है, उसका बोझ बहुत हल्का है। बस उठाने की कोशिश करें।
वो खुद मदद करेगा। जय मसीह की खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे।